भगोड़े व्यापारी मेहुल चौकसी की जमानत को लेकर के अब 14 तारीख को यानी कि 14 जून को ये सुनवाई होने जा रही है। अब से ठीक 11 दिन बाद ये सुनवाई होगी और अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि मेहुल चौकसी अस्पताल में भर्ती है। मेहुल चौकसी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि जिस वक्त मेहुल चौकसी को कोर्ट लेकर जाया जा रहा था तो रिपब्लिक के कैमरे में मेहुल चौकसी कैद हुआ। तो आज जो सुनवाई हुई उसमें जमानत नहीं दी गई। अब अगली सुनवाई 14 जून को होगी। अब 14 जून को निर्धारित किया जाएगा कि मेहुल चौकसी को इन मामलों में जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। 3 दिन पहले मेहुल चौकसी की वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी जहां मेहुल चौकसी के शरीर पर कई जगह चोट के निशान दिखाई पड़े थे। मेहुल चौकसी की पत्नी का आरोप है कि हनी ट्रैप में फंसा करके मेहुल चौकसी को उनको ले जाया गया और उसके बाद उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई। मेहुल चौकसी की पत्नी का यह आरोप है। तो एक और अहम खबर मेहुल चौकसी को लेकर कि आज डोमिनिका हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी। शाम 6:30 बजे मेहुल चौकसी की सुनवाई होगी डोमिनिका हाईकोर्ट में और मेहुल चौकसी की कोर्ट जाते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी रिपब्लिक के पास हैं। कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। हालांकि मेहुल चौकसी की जमानत को लेकर के 14 जून को सुनवाई होगी, लेकिन उसके प्रत्यर्पण को लेकर के डोमिनिका में आज सुनवाई होने की संभावना है। कल रात मेहुल चौकसी की कोर्ट में पेशी हुई थी और पेशी के दौरान की जो तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। अब ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं मेहुल चौकसी से जुड़ी हुई। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिस पहली तस्वीर में जब भगोड़ा मेहुल चौकसी कोर्ट जा रहा था तो उसकी तस्वीरें रिपब्लिक के कैमरे में कैद हुई। दूसरी तस्वीर डोमिनिका की है, जब भारतीय अधिकारी वहां पहुंचे, भारतीय टीम वहां पहुंची डोमिनिका में, तो उस वक्त की तस्वीरें। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डोमिनिका में, जहां शाम 6:30 बजे आज फिर सुनवाई होगी। कल रात भी मेहुल चौकसी को लेकर के डोमिनिका में सुनवाई हुई थी और उसके बाद आज फिर कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। शाम 6:30 बजे डोमिनिका हाई कोर्ट में यह सुनवाई होगी। अब आपको इसी से जुड़ी हुई 5 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि पूरा वाकया क्या रहा है और मौजूदा घटनाक्रम क्या है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मेहुल चौकसी की, जो कि मेहुल चौकसी व्हीलचेयर पर है। दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जहां डोमिनिका में भारतीय टीम पहुंची मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए। जो भी कागजी कार्रवाई है, जो फॉर्मेलिटीज है, औपचारिकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मेहुल चौकसी अब चौतरफा चक्रव्यूह में घिरा हुआ नजर आ रहा है। तबियत भी बहुत बेहतर नहीं है, अस्पताल में भर्ती है। लीगल केस लगातार चल रहे हैं और प्रत्यर्पण को लेकर के अब संभावनाएं और ज्यादा प्रबल हो चुकी हैं। चौथी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जिस वक्त मेहुल चौकसी कोर्ट से निकल रहा था। और पांचवी तस्वीर जहां मेहुल चौकसी का भाई भी पहुंचा था, वो तस्वीर भी रिपब्लिक के कैमरे में कैद हुई। चक्रव्यूह में भारत का भगोड़ा, नहीं बचेगा घोटालेबाज। आज प्रत्यर्पण पर मुहर। भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने की कवायद तेजी से जारी है। भारतीय ऑफिसर डोमिनिका में मौजूद हैं और चंद घंटों बाद एक बार फिर डोमिनिका की कोर्ट में मेहुल चौकसी पर सुनवाई होगी। कोर्ट ये फैसला करेगा कि चौकसी को भारत भेजा जाएगा या वो एंटीगुआ जाएगा। कल कोर्ट में मेहुल चौकसी की पेशी हुई तो उसकी दशा बेहद खराब नजर आई और वो व्हील चेयर का सहारा लेते हुए कोर्ट पहुंचा था। मेहुल चौकसी पीएनबी घोटाले का आरोपी है और भगोड़ा है और खुद को बचाने के लिए हर दांव लगाने की कोशिश में जुटा हुआ है। मेहुल चौकसी का भाई भी इस सुनवाई के दौरान मौजूद रहा, लेकिन जब उससे सवाल किए गए तो नो कमेंट्स करते हुए खुद को बचाते हुए भाग खड़ा हुआ। I was told that you were quarantined down at Portsmouth. I'm sorry, but I'm not commenting. Not commenting at this moment. No comments. No comments. No comments. फिलहाल भारतीय एजेंसियां पूरी तरीके से डोमिनिका में सजग हैं और मेहुल चौकसी की एक एक हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि डोमिनिका सरकार ने साफ कर दिया है कि मेहुल चौकसी की याचिका पूरी तरीके से निराधार है और इसे जल्द से जल्द भारत के हाथों सौंप देना चाहिए। ये भारत सरकार की कूटनीति का ही नतीजा है कि डोमिनिका की सरकार इस भगोड़े को जल्द से जल्द भारत भेजने के पक्ष में है। चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। सूत्रों के मुताबिक अगर डोमिनिका की कोर्ट इजाजत देती है तो ईडी चौकसी के पूरे कुकर्मों का हिसाब पेश करेगी कि कैसे वो करोड़ों का हेरफेर कर 2018 से फरार है। ऐसे में अब आज की सुनवाई पर निगाहें टिकी हुई हैं। डोमिनिका सरकार पूरी तरीके से भारत के साथ है। ऐसे में उम्मीद है कि कुछ घंटों के इंतजार के बाद चौकसी को भारतीय ऑफिसर्स के हवाले कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और वैसे देखिए शिवानी शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवानी बताइए जरा कि जमानत को लेकर तो 14 तारीख को सुनवाई है मेहुल चौकसी की, लेकिन प्रत्यर्पण पर आज शाम 6:30 बजे सुनवाई होनी है इस मामले में, कल रात के बाद में। और क्या अपडेट फिलहाल सामने है? देखिए, आपको बता दें कि दो अलग अलग न्यायालयों में ये मामले चल रहे हैं। एक मजिस्ट्रेट कोर्ट है रूसो का डोमिनिका में, जो उसकी जमानत याचिका को खारिज कर चुका है और इस पूरी सुनवाई को 14 जून तक के लिए टाल दिया गया है। और दूसरी जो सुनवाई चल रही है हाई कोर्ट में, जो प्रत्यर्पण को लेकर है, कल लगभग 3 घंटे तक ये सुनवाई चली। हमने देखा किस तरह व्हील चेयर पर बैठकर मेहुल चौकसी यहाँ पर दाखिल हुआ। ये जो सुनवाई है आज फिर देर शाम शुरू होने वाली है और हम जानते हैं कि जितनी भी भारतीय एजेंसियां हैं वो सतर्क हैं, सजग हैं और लगातार बातचीत कर रही हैं, चाहे वो डोमिनिका के अधिकारी हो या फिर एंटीगा के अधिकारी हो। और ये भी सामने आ रहा है कि डोमिनिका के जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या फिर न्यायालय में भी जो भी खबरें हमें मिली हैं वो ये हैं कि डोमिनिका की अदालत भी चाहती है कि भारत भेजा जाए, प्रत्यर्पण हो मेहुल चौकसी का, क्योंकि 13,500 करोड़ का ये इतना बड़ा घोटाला भारतीय नागरिक होते हुए मेहुल चौकसी ने किया और अब वो डोमिनिका में है। तो डोमिनिका के अंदर लगातार बातचीत इस तरह से की जा रही है कि किस तरह ये क्राइम हुआ है। ईडी ने एक एप्लीकेशन फाइल की है जिसमें मांग की गई है कि जल्द से जल्द मेहुल चौकसी को भारत लाया जा सके ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई हो सके। इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी है मेहुल चौकसी के खिलाफ। सीबीआई और ईडी लगातार इस पूरी जांच को आगे लेकर जा रहे हैं और एंटीगा के जो प्रधानमंत्री हैं उनके अलग अलग बयान सामने आए, उसमें उन्होंने ये साफ कहा कि भारत को वो पूरा सहयोग करेंगे मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए। और अब डोमिनिका में ये कोर्ट में सुनवाई चल रही है और भारत ने अपनी तरफ से सारे दस्तावेज और सारे पुख्ता सबूत भी रखे हैं कि किस तरह से मेहुल चौकसी ने भारत में रहते हुए इतना बड़ा इकोनॉमिक ऑफेंस किया है और उसी के आधार पर उसे भारत भेजा जाना चाहिए। और ये भी आपको बता दें, बहुत अहम जानकारी, कि भले ही एंटीगा की सिटीजनशिप मेहुल चौकसी ने ली है लेकिन अब भी ये अनसेटल्ड सिटीजनशिप है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां यहां इस सिटीजनशिप को लेते वक्त गलत ढंग से दी गई थी मेहुल चौकसी के द्वारा। तो अब इन अलग अलग पहलुओं की जांच होगी, सुनवाई हो रही है। आज शाम एक बार फिर हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे भारत के अधिकारी और ये सुनवाई होगी। तो पूरी तरह से ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द मेहुल चौकसी को भारत वापस लाया जा सकेगा ताकि यहाँ उस पर जो कानूनी कार्रवाई है आगे की वो की जा सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवानी आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी तफसील से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मेहुल चौकसी को लेकर के आज शाम 6:30 बजे यह फैसला आ सकता है। इसी का इंतजार है। भारतीय जो अधिकारी हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं और वहां कोर्ट में, हाई कोर्ट में शाम 6:30 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि कल रात भी मेहुल चौकसी के इसी मामले को लेकर के, प्रत्यर्पण को लेकर के सुनवाई हुई थी और आज फिर सुनवाई होगी और तब ये देखना होगा कि प्रत्यर्पण की जो पूरी गतिविधि है वो कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ पाती है। तो वहीं मेहुल चौकसी